हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आपके साथ। अब तक हमने आपके लग्न और लग्नेश पर कई वीडियोस में बात की है, जिंदगी के तरह तरह के पहलुओं पर, शादी कैसे होगी से लेकर विदेश यात्रा तक, और बहुत सारी चीजें जो हमने कवर की है। अब एक अहम बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के कुछ खास मकसद कैसे हासिल करें जब हमारी कोई खास चाहत हो। मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि कामकाजी लोग सोचते हैं, यानी विदेश घूमने जाने का, पर कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि वो एक अरमान बनकर रह जाता है, एक ख्वाब बनकर रह जाता है कि मैं अपने बीवी बच्चों या दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि या तो आप काम में इतने मसरूफ हैं कि आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलती, या फिर दूसरी बात ये कि कभी कभी हमारे पास विदेश घूमने जाने के लिए पैसे नहीं होते। और तीसरी चीज है वीजा। हम सोचते हैं कि इस वीजा के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, फिर सारा कागजी काम करना पड़ेगा, तो कभी कभी हम सिर्फ आलस की वजह से नहीं करते। तो फिर हम जिंदगी में कोई नतीजा कैसे लाएं जब कुछ हो ही नहीं रहा। मिसाल के लिए, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही और वो कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो फिर क्या किया जाए? हम नौकरी पाने को कैसे एक्टिवेट करें? अब इस चैनल पर और ऑनलाइन एक्टिवेशन तकनीकों पर काफी वीडियोस हैं कि कैसे किसी घटना को एक्टिवेट करें और उसके होने की संभावना बढ़ाएं। पर एक घर हाउस को एक्टिवेट करना आपको नतीजे की गारंटी नहीं देता, या जिंदगी के किसी खास हिस्से को एक्टिवेट करना नतीजे की गारंटी नहीं है। तो नौकरी पाने के लिए छठे घर को एक्टिवेट करना हमेशा ये गारंटी नहीं देगा कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप छठे घर से जुड़ी ज्यादा चीजें करेंगे तो मुमकिन है, या फिर ज्यादा चांस है कि आपको नौकरी जल्दी मिल जाए, तो वो हो सकता है। अब दूसरी तरफ मुश्किलें भी हैं जो मैंने YouTube पर मौजूद बहुत सारे एक्टिवेशन वीडियोस में देखी है। वो ये है कि उनमें से ज्यादातर सिर्फ एक घर को एक्टिवेट करने की बात करते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि जब आप एक घर को एक्टिवेट करते हैं तो उस घर के नेगेटिव नतीजे भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो जो शख्स नौकरी चाहता है और उसे नहीं मिल रही, उसके लिए छठे घर को एक्टिवेट करने से उसके नौकरी मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। मगर छठा घर बीमारी, रोग, मुकद्दमेबाजी का भी घर है। तो अगर आप छठे घर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि उस घर के नेगेटिव पहलू एक्टिवेट नहीं होंगे? असल में अगर आप बेरोजगार हैं और आप छठे घर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको नौकरी न मिले, बल्कि आप कोई बीमारी या मुकद्दमेबाजी को एक्टिवेट कर बैठें। तो आप पहले ही एक मायने में बिना नौकरी के हैं, बिना रेगुलर आमदनी के। अब दूसरी तरफ आपने अपनी मुसीबतें बढ़ा ली हैं छठे घर से जुड़े जिंदगी के नेगेटिव पहलुओं को एक्टिवेट करके। तो ये जरूरी है कि इंसान समझे कि किसी खास नतीजे के लिए एक घर को कैसे एक्टिवेट किया जाए बेहतर तरीके से, और नेगेटिव चीजों का ख्याल रखा जाए, नेगेटिव चीजों से बचा जाए और घर से पॉजिटिव नतीजे हासिल किए जाएं, नेगेटिव नतीजों की बजाय। तो मैं आपके साथ कुछ तकनीकें शेयर करूंगा घर को एक्टिवेट करने की, जो मैंने अपने पिछले 3 दशकों के तजुर्बे में देखी है। आप एक घर को कैसे एक्टिवेट करें और उस घर से जुड़ी एक पॉजिटिव घटना के होने की संभावना कैसे बढ़ाएं, नेगेटिव घटना की बजाय। तो दोनों बातें अहम हैं। घर को कैसे एक्टिवेट करें और कैसे ये यकीनी बनाएं कि पॉजिटिव नतीजे हों, नेगेटिव की बजाय। मिसाल के तौर पर, अगर आप बेहतर सेहत चाहते हैं, तो बेहतर सेहत क्या तय करती है? लग्न आपको और आपकी सेहत को दर्शाता है। आपकी कुल मिलाकर सेहत कैसी है? आप कितने एक्टिव हैं? आप कितने सेहतमंद हैं? आपकी शख्सियत कैसी है? तो अगर आप बेहतर सेहत चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप पहले घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करें और ये भी यकीनी बनाएं कि आप उस ग्रह को ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दें जो पहले घर को रिप्रेजेंट करता है। तो घर को एक्टिवेट करने की पहली चीज है उस घर से जुड़ी कोई एक्टिविटी करना और उसके नेगेटिव पहलू या नेगेटिव नतीजे से बचना। घर के मालिक, लॉर्ड के बारे में कुछ पॉजिटिव करना। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहला घर शरीर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप पहले घर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो रोज अपने शरीर के साथ कुछ करना शुरू करें। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज शुरू करें, या ये यकीनी बनाएं कि आप अपनी एक ज्यादा सेहतमंद खाना खाना शुरू करें जिसका मकसद आपकी सेहत सुधारना हो।
और फिर देखें कि पहले घर का मालिक कहाँ है। और जब आप पहले घर को एक्टिवेट करते हैं तो आप अपने आप कुछ हद तक पहले घर के मालिक को भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखें कि लग्नेश कहाँ बैठा है, पहले घर का मालिक कहाँ बैठा है। अगर वो छठे या आठवें घर में बैठा है तो आप बिना सोचे समझे बीमारियां या मुसीबतें और रुकावटें भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब आप पहले घर को एक्सरसाइज रूटीन शुरू करके या पौष्टिक खाने का रूटीन फॉलो करके एक्टिवेट कर रहे हो, या खुद का ज्यादा ख्याल रखें, अच्छे कपड़े पहने, खुद को संवारें, अच्छी सफाई रखें, ये पहले घर को एक्टिवेट करने का तीसरा तरीका है। तो ये यकीनी बनाने के लिए कि आपको लग्नेश का पॉजिटिव नतीजा मिले, उस दिशा में कुछ पॉजिटिव करें। तो अगर पहला मालिक भी छठे घर में बैठा है जो बीमारियां भी एक्टिवेट कर सकता है, मिसाल के लिए उसके बारे में कुछ पॉजिटिव करें। मिसाल के लिए अगर पहला मालिक सूरज है, अगर लग्न सिंह है और सूरज पहले घर का मालिक है, तो देखें कि सूरज कहाँ बैठा है और सूरज की दिशा में कुछ पॉजिटिव करें। सूरज पिता को भी रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। तो पिता से समझदारी की सलाह लेना, पिता के साथ वक्त गुजारना, अगर पिता साथ रहते हैं रोज उनके पास जाकर कुछ वक्त बिताना, उनसे किसी चीज के लिए सलाह मांगना, उनसे पूछना, या बस उनके जवानी के दिनों के बारे में वक्त बिताना, अपने बच्चों के बारे में सलाह मांगना, या बस अपने बच्चों को लेकर अपने पिता से मिलने जाना अगर आप उनके साथ नहीं रहते, तो कुछ पॉजिटिव करना जहां आपके पिता खुश हों, सूरज खुश हो जाता है। ये अहम है ताकि न सिर्फ पहला घर एक्टिवेट हो क्योंकि आप कोई एक्सरसाइज रूटीन या उससे जुड़ी कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, बल्कि लग्नेश या पहला मालिक भी पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट हो जाए। तो ये बहुत अहम है। तीसरा है, उस खास घर का कारक क्या है? तो आपको उस घर के नेचुरल मालिक की दिशा में कुछ करना होगा। पहले घर का नेचुरल मालिक मंगल है और मंगल सेहतमंद होने की काबिलियत को भी दर्शाता है। जिस शख्स का मंगल बहुत अच्छा हो, आप शायद ही कभी देखेंगे कि वो शख्स बीमारियों से जल्दी ठीक नहीं होता। पहली बात तो वो शख्स बीमार ही नहीं पड़ सकता, लेकिन अगर उसकी कुंडली का छठा घर पीड़ित है तो वो शख्स बार बार बीमार पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएगा। जिन लोगों का मंगल बहुत ताकतवर होता है वो भयंकर से भयंकर हादसों में भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी दोबारा खड़े हो जाते हैं। उनकी ठीक होने की काबिलियत बहुत बहुत तेज होती है। तो मंगल की दिशा में कुछ करें। तो मंगल क्या दर्शाता है? आग। तो आग के बारे में कुछ पॉजिटिव करना, तो मिसाल के तौर पर रसोई में वक्त बिताना, खाना बनाने को शौक के तौर पर अपनाना, रसोई में कुछ करना और परिवार के लिए कुछ पकाना, जो एक पॉजिटिव चीज है। और आप बहुत सारी दूसरी पॉजिटिव एनर्जीज भी एक्टिवेट कर देते हैं जब आप रसोई में जाकर वक्त बिताते हैं और कुछ पकाते हैं। आप चौथे घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप माँ के लिए अच्छाई एक्टिवेट कर रहे हैं। आप बच्चों को खुश रख रहे हैं अगर आप उनके लिए अच्छा खाना बनाते हैं और उनकी जायका और उनकी पसंद के मुताबिक बनाते हैं। तो कोशिश करें और ये करें। तो जब भी आप किसी खास घर को एक्टिवेट करना चाहें, 1. उस घर की कोई एक्टिविटी करें। 2. उस घर के मालिक के बारे में कुछ पॉजिटिव करें। और 3. उस घर के कारक या नेचुरल मालिक की कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी का ख्याल रखें। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, मिसाल के लिए अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप काफी बचत नहीं कर पा रहे, तो दूसरे घर को एक्टिवेट करें। आप दूसरे घर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? पहले तो कोशिश करें कि हर महीने कम से कम कुछ पैसे बचाएं, चाहे वो 1000 रुपये ही क्यों ना हो। कोशिश करें कि उसे अलग रख दें। कोशिश करें कि बचत करें। उसे शेयरों में न लगाएं, क्योंकि तब आप 5वां घर एक्टिवेट कर रहे होंगे। मिसाल के लिए अगर आप 5वां घर एक्टिवेट नहीं करना चाहते बल्कि बचत बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 5वां घर सट्टेबाजी, जुए और रिस्क लेने का भी घर है, तो आप उसमें न पड़ें। बस हर महीने बैंक में 1000 रुपये अलग रख दें निवेश की बजाय, या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा दें। फिक्स्ड डिपॉजिट अच्छी बचत है। तो बस हर महीने 1000 रुपये अपने लॉकर में या बैंक में रख दें जहां वो सुरक्षित है। तो अपने आप दूसरे घर को एक्टिवेट कर रहे हैं और आप कमाई और बचत को भी इस एक्शन की वजह से एक्टिवेट कर रहे हैं। हालांकि दूसरा घर एक मारक घर भी है, तो उसके बारे में कुछ पॉजिटिव करने के लिए देखिए, मिसाल के लिए
अगर दूसरे घर का मालिक चंद्रमा है तो माँ के साथ वक्त बिताना या ये यकीनी बनाना कि आप माँ को खुश रखें। हर महीने या हर 2-3 महीने में माँ के लिए कोई तोहफा खरीदना घर को एक्टिवेट रखता है और घर के मालिक को खुश रखता है। ध्यान करना, दिमाग को शांत करना, क्योंकि चंद्रमा दिमाग को शांत करने से पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट होता है, क्योंकि चंद्रमा दिमाग भी है, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाता है। ये एक्टिविटीज दूसरे घर को ज्यादा एक्टिवेट करने में मदद कर सकती है, आपकी बचत बढ़ा सकती है, आपकी कमाई बढ़ा सकती है और आपकी कमाने की काबिलियत बढ़ा सकती है। दूसरे घर को एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका ये भी है कि कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरा घर भाषा का भी घर है। नई भाषा सीखने की कोशिश करना भी दूसरे घर को एक्टिवेट करता है। और दूसरा घर खाने का भी घर है, तो ज्यादा सेहतमंद खाना, ज्यादा पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करना और खाना बनाना सीखना, मिसाल के लिए खाना बनाना सीखने की कोशिश करना और उसके बारे में कुछ करना भी दूसरे घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करता है। लेकिन आपको हमेशा ये यकीनी बनाना चाहिए, खास तौर पर दूसरे, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर जैसे घरों के साथ, कि आप इन घरों के आसपास ज्यादा पॉजिटिव चीजें और एक्टिविटीज करें, क्योंकि ये किसी भी नेगेटिव चीज से ज्यादा ताकतवर मारक घर हो सकते हैं। तीसरे घर को एक्टिवेट करने के लिए, मिसाल के लिए, और क्योंकि तीसरा घर मिथुन का नेचुरल घर है, कम्युनिकेशन, ब्लॉग लिखना शुरू करें। ऑनलाइन ब्लॉग, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके या कुछ छोटी यात्राएं करें। पास के किसी शहर या कस्बे में जाएं, जो शायद आपके लिए आसान न हो अगर आप काम कर रहे हैं। तो सबसे आसान चीज है ब्लॉग लिखना और उसे एक्टिवेट करना। लेकिन दूसरी चीज है, तीसरे घर का कारक कौन है? तीसरे घर का कारक मंगल है, तो फिर रसोई में वक्त बिताना या कुछ पकाना एक तरीका है। दूसरा है मंगल के बारे में खुद के लिए खड़े होना। डरपोक ना बने, अपने बर्ताव में दृढ़ रहें। लाइन न पार करें, क्योंकि तब अगर आप अहंकारी बन गए तो आप सूरज को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो ज्यादा दृढ़ बने, अपनी बात कहें, जो आप करना चाहते हैं उसे कहने से खुद को न रोकें। लेकिन क्योंकि तीसरा कम्युनिकेशन का भी घर है, जो आप चाहते हैं वो कहें, लेकिन पॉजिटिव, अच्छे तरीके से। अपनी भाषा पर और अपने कम्युनिकेशन के तरीके पर काम करें। अच्छी ईमेल लिखना सीखें, अच्छे ब्लॉग लिखना सीखें, तब आप तीसरे घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करेंगे। आप चौथे घर को कैसे एक्टिवेट करेंगे? खास तौर पर, मिसाल के लिए, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा, या आप कार खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, या आप जेवरात खरीदना चाहते हैं, तो आपको चौथे घर को एक्टिवेट करना होगा। अब चौथे घर को एक्टिवेट करने के लिए एक चीज है, अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग या सोच रहे हैं और वो हो नहीं रहा, तो एक तरीका ये है कि माँ को कुछ पैसे दें, आप समझ रहे हैं, या उनके लिए कोई तोहफा खरीद कर दें, या उनके नाम में हर महीने कुछ हजार रुपये निवेश कर दें, तो आप चौथे घर को एक्टिवेट रखेंगे। फिर देखें कि घर का मालिक क्या है। तो आप एक ग्रह के लिए तरह तरह की चीजें कर सकते हैं, इस आधार पर कि वो ग्रह किस घर का मालिक है और आप जिंदगी के किस हिस्से के लिए खास नतीजे एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो मिसाल के लिए, जैसा कि हमने बात की, अगर आप चौथे घर के बारे में कुछ करना चाहते हैं क्योंकि चौथे घर का मालिक चंद्रमा है, या चौथे घर का नेचुरल मालिक भी चंद्रमा है, तो माँ से जुड़ी कोई चीज करना अहम है। चौथे घर को एक्टिवेट करना ये भी हो सकता है कि बस कुछ जेवरात खरीद लें, कुछ पैसे खर्च करें, आप समझ रहे हैं, शायद बस चांदी के 1000 रुपये 3, 4, 5 महीने तक एक के बाद एक खरीदते रहें, तो चौथा घर एक्टिवेट रहेगा। तब आपकी प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी, 4 पहिया वाहन या गाड़ी खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आप चौथे घर को एक्टिवेट रखते हैं। अगर चौथे घर का मालिक बृहस्पति है, मिसाल के लिए, तो बृहस्पति क्या दर्शाता है? बृहस्पति सीखने, ज्ञान को दर्शाता है। बृहस्पति पढ़ाने को भी दर्शाता है। बृहस्पति एक गुरु, एक शिक्षक को दर्शाता है। तो बृहस्पति की दिशा में कुछ करें। मिसाल के लिए, किसी को पढ़ाएं, बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उन्हें पढ़ाने या ट्यूशन देने या उनकी होमवर्क में मदद करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति बच्चों का कारक भी है। तो आप बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ा पाएंगे। अब एक चीज ये है, जब भी आप किसी ग्रह के साथ कुछ करते हैं, जिस भी चीज का वो कारक है,
वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप बच्चों के साथ सीखने के मामले में कुछ कर रहे हैं और बृहस्पति बच्चों का कारक है, तो आप पांचवां घर भी एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि बृहस्पति पांचवें घर का भी कारक है। तो जब आप एक ग्रह को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी एक्टिवेट हो जाती है। आप समझ रहे हैं? बस घर के साथ साथ, क्योंकि ग्रह अलग अलग घरों का मालिक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह एक से ज्यादा घरों के मालिक होते हैं और वो किसी दूसरे घर के कारक भी हो सकते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए, मिसाल के लिए, बृहस्पति दूसरे घर और पांचवें घर का कारक है और बृहस्पति 9वें और 12वें घर का मालिक है। तो फिर जब भी आप बृहस्पति के साथ कुछ पॉजिटिव करते हैं, 4 घर पॉजिटिव तरीके से प्रभावित और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बस ये ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आप घर से जुड़ी किसी खास एक्टिविटी के आसपास कुछ करते हैं तो वो ग्रह और घर के लिए ज्यादा शुभ नतीजे देता है। अगर आप पांचवां घर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बस हर महीने किसी सेफ, आप समझ रहे हैं, शेयर या म्यूचुअल फंड में कुछ सट्टेबाजी करें। बस किसी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डाल दें जो ज्यादा सेफ हो। बस उस शेयर में हर महीने 1000 रुपये डाल दें। तो क्या होता है, पांचवां घर एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट रहता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं, वहां कुछ पैसे जोड़ते रहते हैं। और मिसाल के लिए, अगर आपके बच्चा नहीं है और अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं, तो पांचवां घर एक्टिवेट करने से बच्चे भी एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि पांचवां घर बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शेयरों में कुछ पैसे लगाना, मान लीजिए हर महीने 1000 रुपये, उसे एक्टिवेट करता है। हालांकि अगर आप पांचवां घर एक्टिवेट करते हैं तो क्योंकि पांचवां घर रिस्क का भी घर है, लेकिन ये नौकरी में रिस्क भी है, क्योंकि पांचवां 10वें घर का 8वां घर है, तो फिर आप नौकरी में नुकसान या रुकावटें बढ़ा देते हैं, वो आ सकती हैं। तब आपको क्या करने की जरूरत है? पांचवें मालिक को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करें। अब मिसाल के लिए, अगर पांचवां मालिक मिसाल के लिए बुध है, तो वृष लग्न वालों के लिए पांचवां घर बुध का है, क्योंकि वो कन्या है। तो फिर बुध को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करें? अपने कम्युनिकेशन पर काम करने की कोशिश करें। भाषा पर, अपने कम्युनिकेशन में ज्यादा नम्र भाषा इस्तेमाल करें। तब आप बुध को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं। आप बुध के पॉजिटिव पहलू इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, कुछ एनालिटिक्स करने की कोशिश करें। मिसाल के लिए, बस हर हफ्ते शायद 2-3 घंटे अपने फाइनेंस पर काम करते हुए बिताएं। देखें कि आपके पैसों का ज्यादातर हिस्सा कहां जा रहा है। तो आप घर के सामान पर पैसों का कितना फीसदी खर्च कर रहे हैं? आप मनोरंजन जैसी सोशल एक्टिविटीज पर, बाहर रेस्टोरेंट में जाने, फिल्म देखने जाने पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? फिर आप बच्चों की पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? आप दवाइयों और सेहत पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? तो बांटिए, एक एक्सेल शीट बनाएं या शायद एक डायरी और फीसदी निकाल लें। बस इसके आसपास एनालिसिस करने से आप न सिर्फ अपने पैसे की बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, बल्कि आप बुध को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट कर रहे होंगे। और अपनी भाषा पर भी काम करें। तो घर को एक्टिवेट करना, उस घर की एक्टिविटी करके और घर के मालिक की दिशा में कुछ पॉजिटिव करना। और पांचवें घर का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति की दिशा में कुछ करना, ज्यादा आध्यात्मिक बनना, कुछ धार्मिक जगहों पर जाना भी बृहस्पति को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करेगा। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, छठे घर को एक्टिवेट करें। छठे घर को एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, छठे घर को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है सेहत के आसपास कुछ करना, क्योंकि छठा घर बीमारी का घर है। तो कुछ विटामिन सप्लीमेंट लेना, आप समझ रहे हैं, बस विटामिन सी की टैबलेट लेना, जो भी आपके लिए सेफ हो, या कुछ हेल्थ न्यूट्रिएंट्स, अच्छे हेल्थ न्यूट्रिएंट्स लेना, जैसे च्यवनप्राश हमारे यहाँ भारत में है, मिसाल के लिए। तो कुछ औषधीय सेहतमंद चीज, नेचुरल चीज लेना, और मुमकिन है कि आपको नौकरी मिलने का चांस बढ़ जाए। अगर आप पहले से ही नौकरी में हैं लेकिन किसी तरह आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपको अपनी नौकरी से अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे, तो छठा घर सहकर्मियों को भी रिप्रेजेंट करता है। वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं लेकिन आपके बॉस नहीं है। तो कोशिश करें और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रखें। कोशिश करें और उनके साथ नेक बने।
कोशिश करें और उनके साथ ज्यादा नम्रता से पेश आएं। लोगों पर गुस्सा न करें, झगड़े न खड़े करें। शायद अपने 2-3 करीबी सहकर्मियों को बाहर डिनर पर ले जाएं, उन्हें घर बुलाएं। तो बस उन लोगों के साथ नेक बने जो छठे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। छठा घर उन लोगों से भी रिप्रेजेंट होता है जो आपके लिए काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, नौकरानी, आपका खानसामा। उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ नेक बने। जब आप बाहर जाएं, जब सिक्योरिटी गार्ड देखें, उस शख्स को सलाम करें। तो इस तरह आप छठे घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर देखें कि छठे घर का मालिक कौन है। मिसाल के लिए, अगर छठे घर का मालिक शुक्र है तो ये बहुत अहम है, क्योंकि शुक्र छठे घर में कन्या में नीच का हो जाता है। तो फिर ये यकीनी बनाएं कि आप विपरीत लिंग के साथ बहुत इज्जत से पेश आएं। कोशिश करें और ज्यादा सफेद रंग पहने। कोशिश करें और अच्छी सफाई रखें। कोशिश करें और अच्छे दिखें और अच्छी खुशबू आए। कोशिश करें और जब भी मुमकिन हो परफ्यूम लगाएं। मीठी खुशबू आए। अच्छे दिखें। अपनी सफाई रखें। विपरीत लिंग के साथ अच्छा बर्ताव करें और तब आप छठे घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करेंगे। छठे घर के मालिक को पॉजिटिव तरीके से। छठे घर को एक्टिवेट करने के लिए आपको जरूर, जैसा कि मैंने बताया, दवाइयाँ या अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना या आपसे नीचे काम करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और फिर छठे घर का मालिक, अगर वो मिसाल के लिए बृहस्पति है, तो मंदिरों में जाना, कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, उच्च शिक्षा हासिल करने की कोशिश करना, ये छठे घर के मालिक को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करता है। तो आपको दोनों करने होंगे। तीसरी चीज है, छठे घर का कारक क्या है? छठे, 8वें और 12वें घर का कारक शनि है। तो हम कैसे ये यकीनी बनाएं कि शनि के बारे में ज्यादा पॉजिटिव चीजें हों? शनि के बारे में एक चीज है कि अपनी जिंदगी में ज्यादा संगठित बने, अपनी जिंदगी में ज्यादा अनुशासित बने, और ये भी कि आपसे नीचे काम करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि शनि सबसे गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आपके लिए काम करने वाले लोग शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए शनि छठे घर का भी कारक है, क्योंकि छठा घर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो अपने आप न सिर्फ छठे घर को एक्टिवेट कर रहे होंगे, बल्कि छठे घर के कारक का भी ख्याल रख रहे होंगे, जो शनि है। खास तौर पर जब आप उन लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं जो आपके लिए या आपसे नीचे काम करते हैं। लेकिन छठे घर के ज्यादा नेगेटिव पहलुओं से बचने के लिए जब आप उसे एक्टिवेट कर रहे हो, खास तौर पर बीमारियों से, लोगों और अपने सहकर्मियों को खुश रखें। और दूसरी चीज है पति या पत्नी से झगड़ा न करना, क्योंकि छठा घर 7वें घर का 12वां घर है, और इसका मतलब है कि आप रिश्ते में नुकसान या चुनौतियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो पति या पत्नी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें। पति या पत्नी के साथ ज्यादा इज्जत से पेश आएं, खास तौर पर जब आप छठे घर को एक्टिवेट कर रहे हों। 7वें घर को एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी भी पार्टनरशिप में आना होगा। अगर आपको कहीं कोई पार्टनरशिप नहीं मिल रही तो ऑनलाइन गेम खेलें रोज पार्टनर के साथ। आप हमेशा किसी को ढूंढ सकते हैं, आप समझ रहे हैं, खास तौर पर अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो अपनी पत्नी के साथ बैंक अकाउंट खोलें और वहां कुछ पैसे किसी बिजनेस में लगा दें, या अगर कुछ नहीं तो शेयरों में कुछ पैसे लगा दें, क्योंकि आप समझ रहे हैं आप पार्टनरशिप में अपनी पत्नी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये करें। या 7वें घर को एक्टिवेट करने के लिए 7वें घर को एक्टिवेट करने का एक अच्छा तरीका है कि बस अपनी पत्नी, मिसाल के लिए, के साथ मिलकर कोई फर्म रजिस्टर करा लें। तो आप अपने आप 7वें घर को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि अब आप पार्टनरशिप और बिजनेस में आ रहे हैं। खास तौर पर ये करें अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और किसी तरह नहीं कर पा रहे। कई बार हम चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, लेकिन हम कभी नहीं कर पाते क्योंकि हम काम में फंसे रहते हैं, और हम सोचते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो मैं अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये करें, अपनी पत्नी के नाम से या अपने नाम से कोई फर्म शुरू करें, लेकिन बेहतर है कि आप इसे पति या पत्नी के नाम से करें, या कोई भी पार्टनर लें। अपने बेटे या बेटी को पार्टनर बनाएं, अपने पिता को पार्टनर बनाएं, कोई भी। अगर आप 7वें घर के मालिक को अपना पार्टनर बनाएं तो वो कहीं बेहतर है। मिसाल के लिए, अगर कुंभ लग्न है
तो सातवां मालिक सूरज है क्योंकि सातवां राशि सिंह है। तो अपने पिता के साथ पार्टनरशिप में आना, मिसाल के लिए बस अपने और पिता के नाम से कोई बिजनेस रजिस्टर करा लेना, सातवें घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करेगा और आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो पहले कोई आप समझ रहे हैं, फर्म अपने पिता के साथ मिलकर रजिस्टर कराना सातवें घर को एक्टिवेट करता है, और अगर सातवां राशि सिंह है तो सातवें घर के मालिक का भी ख्याल रखता है। और फिर सातवें घर का कारक कौन है? शुक्र सातवें घर का कारक है। तो फिर शुक्र को खुश करने के लिए आप समझ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने, ज्यादा सफेद पहने, परफ्यूम लगाएं, विपरीत लिंग के साथ इज्जत से पेश आएं, अपनी पत्नी के साथ इज्जत से पेश आएं, कोशिश करें और घर में शांति बनाए रखें। सातवें घर को एक्टिवेट रखेगा और पॉजिटिव तरीके से। अब आठवें घर को एक्टिवेट करना बेहतर नहीं है क्योंकि आठवां घर रहस्य का घर है। अचानक कुछ हो सकता है, हादसे हो सकते हैं और जरूरी नहीं घटनाएं हो सकती है। आठवें घर को एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका है कि अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि आठवां घर आपके ससुराल वालों को भी दर्शाता है। ससुराल वालों के साथ वक्त बिताना, उन्हें बुलाना, उन्हें कुछ तोहफा देना भी आठवें घर को एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इंश्योरेंस खरीदना भी आठवें घर को एक्टिवेट करता है। मिसाल के तौर पर आठवें घर को एक्टिवेट करना उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो माइनिंग में है या ऐसे इंडस्ट्री में है जैसे ऑयल इंडस्ट्री या रत्न, खास तौर पर, या ग्रेनाइट जो आपको जमीन के नीचे से मिलता है। तो आठवें घर को एक्टिवेट करने से इन घरों के पॉजिटिव नतीजे भी एक्टिवेट होंगे। हालांकि आठवें घर के मालिक के आसपास बहुत सारी पॉजिटिव चीजें करें। तो मिसाल के लिए अगर आठवें घर का मालिक शनि है और शनि कारक भी है, तो आपसे नीचे काम करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना, खुद को संगठित करना, अनुशासन रखना, एक सख्त रूटीन फॉलो करना, देश के कानूनों का पालन करना, कानून न तोड़ना, ये सब आठवें घर को भी एक्टिवेट करेगा, और वो भी पॉजिटिव तरीके से। नौवें घर को एक्टिवेट करना सबसे आसान है क्योंकि नौवां घर किस्मत और तकदीर का भी घर है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत और तकदीर चमक नहीं रही और आप अपनी किस्मत और तकदीर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो लंबी यात्रा पर जाएं, विदेश यात्रा की प्लानिंग करें, या अपने पिता के साथ वक्त बिताएं, या किसी शिक्षक को बतौर समझदार सलाहकार बनाएं। किसी शिक्षक के पास जाएं या किसी को गुरु बनाएं और उनके पास जाएं, तो नौवां घर एक्टिवेट रहेगा और अच्छे तरीके से। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में बसना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा, तो मंदिरों में जाना, शिक्षक को बतौर समझदार सलाहकार बनाना और ज्यादा आध्यात्मिक बनना, अपनी जिंदगी में ज्यादा स्वीकार करने वाला बनना भी नौवें घर को एक्टिवेट करता है और इस संभावना को बढ़ाता है कि आप विदेश जा सकें। ये तब भी मददगार है जब आप, मिसाल के लिए, उच्च डिग्री लेना चाहते हैं और आपसे नहीं हो पा रहा, तब भी नौवें घर को इस तरह एक्टिवेट करने से मदद मिलती है। नौवां नेचुरल मालिक बृहस्पति है, तो आप किसी को पढ़ाएं या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसे दान करें या निवेश करें, या किसी बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर करें, भी नौवें घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर करना शुरू किया और ज्यादा आध्यात्मिक बन गए और मंदिरों में जाने लगे जब उनकी ख्वाहिश विदेश जाने की थी। कई बार ये लोग कामयाब हुए हैं। या अगर वो उच्च शिक्षा, उच्च डिग्री लेना चाहते थे, तो भी वो कामयाब हुए हैं जब उन्होंने नियमित रूप से ये किया और उन्होंने एक वक्त के दौरान ये किया। 10वें घर को एक्टिवेट करने के लिए, मिसाल के लिए, एक चीज, 10वां घर कमोबेश एक्टिवेट हो जाता है अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि 10वां घर कर्म भी है। हालांकि 10वें घर को पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करने के लिए अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, 10वां घर अथॉरिटी फिगर्स और आप उनके साथ कैसे पेश आते हैं, इस बारे में भी है। मैनेजरों के साथ अच्छे ताल्लुकात, उनका आदर करना, उन्हें काम में चमकने में मदद करने की कोशिश करना, हमारे मैनेजरों और लीडर्स द्वारा दिए गए काम को जल्दी खत्म करना, उनकी तारीफ में एक मेल लिखना, ये सब मदद करता है। ये इसलिए भी मदद करता है क्योंकि 10वें घर का नेचुरल मालिक शनि है। काम पर ज्यादा अनुशासित रूटीन रखना भी, मिसाल के लिए, जो भी आप जानते हैं, जैसे काम पर, पहले वो करें। तो जब भी आप काम पर जाएं,
कोशिश करें और अपना इनबॉक्स साफ रखें, क्योंकि अगर आप अपना इनबॉक्स नहीं रखेंगे तो आपके पास बहुत सारे मेल होंगे, आप सब नहीं पढ़ पाएंगे। कोशिश करें और उनका ख्याल रखें या उन्हें फोल्डर में डालें। खुद को संगठित करें और जितना हो सके उतना खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि कुछ मेल जरूरी नहीं है तो उन्हें स्पैम में डाल दें। आप समझ रहे हैं, अगर वो सिर्फ सीसी है। लेकिन बॉस के मेल, आपके तुरंत सहकर्मियों के मेल, डिपार्टमेंट हेड्स के मेल, ये यकीनी बनाएं कि आप इनका तुरंत ख्याल रखें, क्योंकि ये अथॉरिटी फिगर्स और अहम लोगों से रिप्रेजेंट होते हैं। तब 10वां घर और छठा घर दोनों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आपके सहकर्मी छठे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आप 10वें घर को ठीक से एक्टिवेट कर सकते हैं और शनि को खुश रख सकते हैं ज्यादा संगठित होकर। और 10वें घर का मालिक जो भी है, ये यकीनी बनाना कि आप 10वें घर के मालिक की दिशा में कुछ पॉजिटिव चीजें करें। अगर शुक्र 10वें घर का मालिक है तो काम पर महिलाओं के साथ बेहतर बर्ताव करना हमेशा मदद करता है, क्योंकि न सिर्फ आप शुक्र का ख्याल रख रहे हैं बल्कि आप ये भी यकीनी बना रहे हैं कि आप काम पर ज्यादा पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं, खास तौर पर अगर शुक्र 10वां मालिक है। 11वें घर को एक्टिवेट करना, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का भी घर है। आप आम समाज और अपने विस्तारित दोस्तों या नेटवर्क के साथ कैसे पेश आते हैं, ये मदद करता है। तो दोस्तों के साथ वक्त बिताना, दोस्त की मदद करना, उनसे हाल चाल पूछने के लिए दोस्त के पास पहुंचना, दोस्तों के ग्रुप से मिलना, बस अपने दोस्तों के ग्रुप को मान लीजिए महीने या हर 3 महीने में ट्रीट देना। बस दोस्तों को बुलाएं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उन्हें डिनर दें, उन्हें बुलाएं। 11वां घर एक्टिवेट करता है अपने बड़े भाई या भाई बहन के साथ ज्यादा वक्त बिताना, उन्हें कुछ तोहफा देना, उनसे मिलने जाना, उन्हें अपने घर बुलाना या उनके साथ छुट्टी पर जाना भी 11वां घर एक्टिवेट करता है, क्योंकि आपके भाई बहन भी 11वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर 11वें घर का मालिक जो भी है उसका भी अच्छा ख्याल रखें। और आखिर में 12वां घर, अगर आप 12वां घर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो 12वां घर एक्टिवेट करने से बचना बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप विदेश जाना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, 9वें और 12वें दोनों घरों को एक्टिवेट करने से मदद मिलेगी। अब एक चीज है कि क्लिनिक जाएं। 12वां घर अस्पतालों और क्लिनिकों का है। अब कभी कभी अगर आप जाकर 12वां घर एक्टिवेट करते हैं तो ये हो सकता है आप 12वें घर के नेगेटिव्स के साथ भी खड़े हो जाएं। तो अगर आप 12वां घर एक्टिवेट करते हैं तो हो सकता है आप किसी सेहत चुनौती की वजह से अस्पताल पहुंच जाएं। तो बेहतर है कि बस रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास क्लिनिक जाएं। तब आप न सिर्फ नेगेटिव हिस्से का ख्याल रखते हैं, तब आप अस्पताल जा सकते हैं, बल्कि अगर आप उससे पहले ही सावधान हो जाएं, तो आप उसका ख्याल रख रहे हैं। तो इसे ज्यादा पॉजिटिव दिशा में करें कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और ये भी कुछ क्रिएटिव करें, आप समझ रहे हैं, कुछ लिखें, कहानी लिखें, आप समझ रहे हैं, क्योंकि 12वां घर कल्पना, क्रिएटिविटी का भी है और ये एकांत का भी घर है। तो कुछ वक्त अकेले बिताएं, अकेले रहें, कुछ वक्त अकेले बिताएं और कुछ क्रिएटिव पर काम करें। और ये भी अस्पताल को दान दें, ऐसे क्लिनिक को दान दें जो गरीब लोगों का ख्याल रखता है और जो नहीं कर सकते और जो बीमार है। तो किसी ऐसे संगठन या एनजीओ को दान दें जो गरीब बच्चों या बीमार लोगों का ख्याल रखता है, या आप समझ रहे हैं, जिन्हें सर्जरी, हॉट सर्जरी की जरूरत है। तो इस तरह आप 12वें घर का पॉजिटिव तरीके से ख्याल रखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में कोई नतीजा एक्टिवेट करने के लिए। जब भी आपकी जिंदगी में कोई नतीजा नहीं आ रहा और आप उस नतीजे को एक्टिवेट करना चाहते हैं, घर को एक्टिवेट करें और फिर पॉजिटिव तरीके से घर के मालिक को एक्टिवेट करें। घर के कारक की दिशा में कुछ पॉजिटिव करें। ये 3 या 4 चीजें करना एक घर को एक्टिवेट करता है। और फिर ये यकीनी बनाना कि आप उस दिशा में किसी घटना के चांस बढ़ाएं और उसके लिए प्रार्थना करें। तो अगर आप विदेश जाना और बसना चाहते हैं तो 9वें और 12वें घरों को एक्टिवेट करना अहम है। हालांकि जिस तरह से आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं उसकी बजाय कुछ दूसरे नतीजे एक्टिवेट हो सकते हैं। 9वां घर एक्टिवेट करना आपको विदेश नहीं भेज सकता, बल्कि आप समझ रहे हैं, आप उच्च डिग्री में पहुंच सकते हैं। आप समझ रहे हैं,
आपको अपने ऑफिस से कोई नोटिफिकेशन मिल सकता है कि आपको एमबीए करना होगा वरना आपकी प्रमोशन की संभावना नहीं है, तब आप शायद एमबीए के लिए साइन अप कर लें। हालांकि आप समझ रहे हैं, आपने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो उस दिशा में प्रार्थना करना, आप समझ रहे हैं, ध्यान करना और उसकी कल्पना करना और सर्वोच्च ऊर्जा से प्रार्थना करना के कृपया ये मेरी प्रार्थना है, ये मैं चाहता हूं और बहुत सारी, तो कृपया इस ख्वाब को सच कर दे। तो उस एक्टिविटी के लिए प्रार्थना करना, उस ग्रह से प्रार्थना करना जो घर को रिप्रेजेंट करता है और खास तौर पर जो आपको चाहिए उसके लिए मांगना अहम है, बस चाहने की बजाय। तो मांगना और चाहना दोनों करना और घर को एक्टिवेट करना, ग्रह की दिशा में कारक और घर के नेचुरल मालिक की दिशा में कुछ पॉजिटिव एक्शन करना, ये सब मदद करता है। ये निश्चित रूप से उस खास घर के उस पहलू से ज्यादा पॉजिटिव नतीजे हासिल करने के आपके चांस बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण है कि आप अपनी जिंदगी के किसी खास नतीजे को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, या आपको अपनी जिंदगी का कोई खास नतीजा कैसे मिल सकता है, और वो भी आपकी जिंदगी का पॉजिटिव नतीजा, और आप कैसे ये यकीनी बना सकते हैं कि आप नेगेटिव चीजों का ख्याल रखें। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरी वीडियो शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चल जाए जब मेरी नई वीडियो आ रही है। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। और फिर किसी और वक्त तक ये आपका दोस्त और गाइड इरफान अलविदा कहता है। चाओ।